यह झारखंड की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि संथाल के बाद अब कोल्हान में भी घुसपैठ की साजिश हो रही है। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया के एक गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है, बावजूद 3000 मुस्लिम बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बन गया है। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। तो बदल जाएगी झारखंड की डेमोग्राफी। क्या झारखंड है बांग्लादेशियों की नई पनाहगाह? संथाल के बाद अब कोल्हान में घुसपैठ की साजिश। क्या आदिवासी संस्कृति पर कब्जे की हो रही कोशिश? ये सवाल सिर्फ इसलिए बुलंद हो रहे हैं क्योंकि संथाल के बाद अब कोल्हान के चाकुलिया से जो खुलासे हो रहे हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठ की साजिश के संकेत दे रहे हैं। चाकुलिया के मटिया बंदी गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता। गांव तो दूर, पूरी पंचायत में एक भी मुस्लिम परिवार का घर नहीं है। बावजूद इसके धड़ाधड़ मुस्लिम बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। आरोप 3000 का आसपास आरोप लग रहा है। कितने का जांच हुआ? जांच वीडियो मैडम का स्तर से हुआ है। कितना तो 106 का। जनवरी के बाद वो किसी को ओटीपी नहीं दिया है, और बीएलई का कहना है कि वो नवंबर से माने हम लोग का ये काम हुआ ही नहीं है। तो ये 2-3 महीना में कैसे इतना सारा माने सर्टिफिकेट निकल गया? कितना बोल रहे हैं अंदाज यहाँ तो 1100 दिख रहा है। 5000 की आबादी में नहीं है एक भी मुस्लिम बाशिंदा। 3000 मुस्लिम बच्चों के बन गए बर्थ सर्टिफिकेट। कहीं बांग्लादेश के तो नहीं है ये मुस्लिम बच्चे? क्या भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ की जड़ें की जा रही मजबूत? क्या साहिबगंज के रास्ते कोल्हान पहुंच रहे घुसपैठी? क्या घुसपैठियों को मिल रही अधिकारियों की मदद? ताज्जुब है, जिस गांव में मुस्लिम आबादी का नामो निशान नहीं हो, वहां इतनी संख्या में उस समुदाय के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनना क्या किसी गहरी साजिश का हिस्सा नहीं? पहले साहिबगंज, फिर संथाल के कई जिले और अब कोल्हान से घुसपैठ के षड्यंत्र की खबर ने महकमे में हड़कंप मचा दिया है और जनप्रतिनिधियों के पैरों तले जमीन खिसका दी है। जहाँ पर एक भी यहाँ पर मुसलमान मोहम्मदन नहीं रहते हैं, तो किस आधार से बना है? हमको लगता है कि हो सकता है कि जैसे बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या कुछ भी हो, मोहम्मदन आके यहाँ पर होगा कहीं पर, तो लोन चाहे किसी को पैसा का प्रॉब्लम देकर किसी हिसाब से उसे कराया है काम। अरे खासकर जो मटिया गाँव है, ये पूरा बदनाम हो रहा है कि यहाँ पर कोई मोहम्मदन है ही नहीं, तो फिर कैसे बन रहा है? ये जांच की विषय है। प्रशासन से अनुरोध है कि इसका मतलब जांच करे, जो गलत किया है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सारा अस्तित्व खत्म हो रहा है आदिवासी, उसमें तक खत्म होता है। एक तो धर्म परिवर्तन और दूसरी यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ी तेजी से, जो पश्चिम बंगाल का जो हाल है मुर्शिदाबाद, यदि हम लोग यहाँ झारखंड यूनियन नहीं जागेंगे, नहीं सजग होंगे, तो एक दिन पश्चिम बंगाल जैसा ही झारखंड का स्थिति बन जाएगा। जिला प्रशासन के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। उपायुक्त पंचायत सचिव पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या महज एक पंचायत सचिव इतनी बड़ी साजिश का मास्टरमाइंड हो सकता है? और वो पंचायत सचिव के लॉगिन से ही सारे बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो निर्गत किए गए। प्राइमा फेसी हम पंचायत सचिव को तो हम लोग पनिश कर ही रहे हैं और उन पर कार्रवाई भी होगी। इसके अलावा हम लोगों ने एक विस्तृत जांच कमेटी भी बनाई है, जो कि एसडीओ की अध्यक्षता में है, जो कि एसडीओ घाटशिला उसको लीड करेंगे, और उसमें डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर और साथ साथ जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को भी रखा गया है, ताकि एक विस्तृत रूप से कि ये किस तरीके से किस प्लान के तहत इसको किया गया है उसका भी खुलासा किया जा सके, उसकी भी जांच हो सके
और फिर सभी संबंधित आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है राजनीतिक दलों के आरोपों को चुनावी राजनीति का हिस्सा माना जा सकता है, पर क्या चाकुलिया की घटना भी किसी राजनीति का हिस्सा है या फिर झारखंडी अस्मिता पर विदेशी ताकतों के हमले की दस्तक? न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात के साथ मनोज सिंह की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।